अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे विहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा खत लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक मिलाद नहीं पढ़ा गया। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक़्त अनायत फरमा दें ताकि हम तैयारी कर लें। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देकर खत लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊँगा। दिए गए वक़्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतर कर तांगे में बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तुम्हारी इज़्ज़तें, ना माल और ना घर बार महफूज रहेंगे अगर महफ़िल मिलाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना, हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने लफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस की आ गई है। अब बयान होगा और ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए बनेगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला है? इन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखकर नूरा बोला आज खैर है, मौलवी क्यों आ गए ने? मैंने कहा कि बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, तुम बताओ कि कुछ करोगे या नहीं। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हो गया और बोला मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में मैंने 3 घंटे बयान किया और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा कौन हो? वो रोकर बोला मौलाना, मैं नूरा डाकू हाँ। जब इस दिन वापस घर को लौटा तो जाकर सो गया। आँख ही लगी थी कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुम पर खुश हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आँखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई। ये वाक़या मौलाना शफ़ी उकाड़वी की किताब से लिया गया है।